फैमिली, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइस, लाइव हुआ था कल। लाइव में ना किसी को मैं बहुत गिड़गिड़ाते हुए हाथ जोड़ के देखी थी। बहुत गिड़गिड़ा रही थी बेचारी, बहुत गिड़गिड़ा रही थी। मतलब मुझे ये चीज नहीं समझ में आई कि इस औरत इसलिए क्योंकि ये 27-28 साल से कम की नहीं है, 28 साल की तो है ही, अब 7 साल शादी को हो जाएंगे। तो ये औरत को अभी तक ये नहीं समझ में आया है, ये अपने पति पे ही विश्वास नहीं कर रही है। इस औरत को अपने पति पे ही विश्वास नहीं है। इसको ऐसा लगता है जैसे मेरा पति कहीं चला जाएगा या फिर मेरे पति को कोई फंसा लेगा। भाई मतलब ऐसी कौन सी औरत होगी जिसको अपने शादी के 7 साल बाद अपने पति पे ही भरोसा नहीं होगा। चलिए बात करते हैं इन्हीं सब बातों पे। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। उससे पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, जल्दी जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो गाइस, आप लोग बताइए, शादी के 7 साल हो गए इस औरत के, लेकिन इस औरत को अभी तक अपने पति पे ही विश्वास नहीं है। मुझे लगता है ना कि शादी के 1 साल 2 साल ही जिनके हुए होंगे, इससे ज्यादा तो देवरानी है, इसकी देवरानी जो है वो अपने पति पे आंख बंद करके, कभी आप उसके मुंह से ये नहीं सुने होंगे ना कि मेरे पति पे उस औरत का नजर है, मेरे पति पे इस औरत का नजर है। भाई अभी भी उसके लिए भी रिएक्शन बन रहे हैं, लोग ट्रोल कर रहे हैं, रोज धुलाई कर रहे हैं, लेकिन कभी उस लड़की के मुंह से नहीं निकला है कि मेरे पति पे सबका नजर है, औरतों का ही नजर है, मेरे पति को बख्श दो, छोड़ दो, पक्ष दो, मेरे सोना को छोड़ दो, मेरे मोना को छोड़ दो। कोई अभी तक रोना नहीं रोने आया है। क्यों? क्योंकि उसको अपने पति पे आंख बंद करके भरोसा है, आंख बंद करके। और मैं तो मुझे पता है, ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पे जितनी भी औरतें हैं ना, अभी देख भी रही हैं जितनी औरतें, सबको आंख बंद करके अपने पति पे विश्वास है। रिश्ता सिर्फ ये कैमरा पे दिखाने से नहीं चलता है, कैमरा पे रील्स बनाने से नहीं चलता है। तुम्हारा तो जब वो कांड हुआ था ना, नेहा वाला जब कांड हुआ था, तब भी तुम परेशान थी। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ रील्स बनाने के लिए कि मेरा पति मेरे साथ रील्स नहीं बना रहा है, मेरा पति मेरे साथ वीडियो नहीं बना रहा। तो तुम्हारा रिश्ता ना सिर्फ यहीं पे कायम है, सिर्फ यही और यही और यही और इसी चीज के लिए है। लेकिन और औरतों का रिश्ता विश्वास पे है, विश्वास पे। पति कब किसी के पति कहीं रह रहे हैं, किसी के पति कहीं रह रहे हैं तो किसी फौज में है, किसी के पति सुबह जाते हैं रात में आते हैं, किसी के पति 2-2 3-3 दिन बाद आते हैं। लेकिन कोई औरत इस चीज का रोना नहीं रोने जाती, अपने फैमिली से भी नहीं रोने जाती है कि मेरे पति पे किसी का बुरा नजर होगा या कुछ भी होगा, क्योंकि सबको अपने पति पे विश्वास होता है, अटूट प्यार रहता है। और जहां विश्वास वहां शक की तो गुंजाइश भी नहीं है। और यहाँ पे ना तुम दूसरी औरतों पे नहीं शक कर रही हो, दूसरी औरतों को नहीं बोल रही हो, तुम्हें खुद के अपने पति पे ही शक है, अपने पति पे ही विश्वास नहीं है। तो भगवान जाने कि क्या होगा आगे, मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा। लेकिन हाँ, एक चीज तो मुझे ये चीज क्लियर हो गया, जब गिड़गिड़ाना कल देखी मैं तो ये चीज क्लियर हो गया कि सबसे पहले अपने पति पे विश्वास करना सीखो। किसी भी हस्बैंड के लिए ना ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि उसकी वाइफ को उसी इंसान पे विश्वास नहीं है। और जिनके लिए बोल रही हो, जिन औरतों के लिए बोल रही हो, उन सबके पति ना तुम्हारे पति से बहुत अच्छे हैं, गोरे चिट्टे स्मार्ट एकदम, सबके पति। इतना मुझे पता है, जितने लोगों को मैं देखी हूँ सबके एक से बढ़ के एक हैं। तो इसका तो तुम सोचो ही मत कि मेरे पति पे किसी का नजर होगा, क्योंकि सबके पति खुद ही एक से बढ़ के एक हैं। ठीक है, तो तुम अपने पति को पहले संभालो और पहले विश्वास करना सीखो। विश्वास करोगी ना तभी शक बीच में नहीं आएगा, और विश्वास करोगी ना, शक नहीं करोगी, तभी रिश्ता एकदम अटूट रिश्ता वो होगा, बनेगा। ऐसे शक के आधार पे ना जीवन नहीं बीत पाएगा तुम्हारा। अंदर ही अंदर शक करते रहोगी ना पति पे, तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगी। और जितने भी वीडियो बन रहे हैं सिर्फ और सिर्फ यही सोच के बनाया जा रहा है कि तुम लोग एक व्लॉगर हो, व्लॉगर,
इसलिए रिएक्शन दिया जा रहा है। क्या अरमान मलिक पे कोई रिएक्शन दे रहा है तो अरमान मलिक को कोई पसंद करने लगा? ये लखनीत भाई पे कोई रिएक्शन दे रहा है, उनको पसंद करने लगा? गजब की हो तुम तो भाई, मतलब गजब की हो। मतलब तुम जिसके साथ जिसके ऊपर वीडियो बनाओगी या जिसके साथ वीडियो बनाओगी तुम उसको पसंद करने लगती हो? नहीं करती हो ना। चलो हम लोग तो रिएक्शन दे रहे हैं, ब्लॉगर है तुम्हारे पति तो हम लोग रिएक्शन दे रहे हैं, है ना। तुम तो वीडियो साथ में बनाती हो, साथ में नाचती हो, तो तुम क्या पसंद करने लगती हो? हम तो ऐसा नहीं बोलते हैं ना, कभी कभी नहीं बोलते हैं, क्योंकि हमारा सोच वैसा नहीं है। हम यहीं तक सीमित नहीं है कि कोई किसी के लिए वीडियो बना रहा है या कोई किसी के लिए बोल रहा है या कोई किसी से बात कर लिया तो भाई वो पसंद करने लगा, वो प्यार करने लगा, वो फंसा लिया या मेरा पति फंस जाएगा। हमारा तो सोच यहीं तक सीमित नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। हम बहुत आगे तक सोचते हैं। हम तुम्हारे जैसा ना इतनी नीच सोच नहीं रखते हैं, वरना हम भी ये सब चीजें बोलते, अरे वो उसके साथ वीडियो बना रही है, उसको पसंद करती है, ये अपने पति को पसंद नहीं करती है, हम लोग भी बोलते, लेकिन कभी नहीं बोलते। हमें पता है काम होता है। तुम भी काम कर रही हो, हम भी काम कर रहे हैं। हम ब्लॉगर पे रिएक्शन दे रहे हैं एज ए ब्लॉगर। सिर्फ और सिर्फ हमारी नजर में ब्लॉगर है तुम हो, तुम्हारा पति हो, तुम्हारे देवर हो या कोई भी पर्सन हो। हम रिएक्शन देते हैं यहाँ पे, बस अपना काम करते हैं। लेकिन तुम अपने पति पे ही विश्वास नहीं कर रही हो, तो तुम अपना देखो, पहले अपने पति को देखो, ठीक है। पति को भी बुरा लगता होगा, पति के सामने बैठ के और पति पे ही शक कर रही हो। सोचो तो, पति का दिल छल्ली हो जाता होगा, कैसा लगता होगा पति को। सोचो, ठीक है। एक चीज और, जो ये बोल रही थी ना, हमारे सोना हमारे पैसा से लोग जलते हैं, तुमको ये गलत फहमी रहता, हमारे घर से लोग जलते हैं, हमारे पैसा से लोग जलते हैं। मतलब क्या समझती हो अपने आप को? क्या थोड़ा यूट्यूब छोड़ के, हम बिना यूट्यूब के, हमारी यूट्यूब से पता है, देखो पता है कि किसका कितना इनकम आता है, ठीक है। यूट्यूब पे रिएक्शन वालों का भी कितना इनकम आ रहा होगा, किसका आइडिया बहुत अच्छे से होगा। तो हमारा तो घर चलता नहीं है, हम बड़े ही ऐसो आराम से सारे रिएक्शन वाले रहते हैं। लेकिन तुम छोड़ के यूट्यूब देखो ना, 1 साल यूट्यूब छोड़ दो, तब तुम्हारा रहन सहन देखने को मिल जाएगा। फिर हमारे जैसा रह के दिखाओ ना, 1 साल यूट्यूब से हट जाओ यूट्यूब से, और हमारे जैसा रहन सहन करके दिखाओ, हमारे जैसा जी के दिखाओ, फिर हम मानेंगे, ठीक है। तो भाषण मत दो यहाँ पे फालतू का। पहले विश्वास करना सीखो अपने ही रिश्तों पे। तुम्हें किसी भी रिश्ते पे विश्वास नहीं है, ना देवर पे, ना देवरानी पे, ना सास पे, ना ससुर पे, ना ननद पे, ना पति पे। तुम्हें किसी भी रिश्ते पे विश्वास नहीं है। सब रिश्ता तुम्हारे लिए खोखला है, खोखला, ठीक है। सिर्फ तुम सब सर्वगुण संपन्न, अपने परिवार में सबसे अच्छी तुम ही हो। तुम्हारे परिवार में सब गए गुजरे हैं और सब तुम्हारे ही कारण चल रहे हैं। तुम्हारा ये सोच के ना तुम इतने घमंड में आ गई हो ना, इतनी घमंड में आ गई हो कि मत पूछो। तो अपना थोड़ा सा सोचो, दिमाग चलाओ अपना, फिर सब तुम्हारा ठीक होगा। भगवान सब अच्छा करेंगे। इतना घमंड करना ठीक नहीं है किसी के लिए, ठीक है ना। चलो आज के लिए रहने देती हूँ यहीं पे। दोबारा ये बात तो कहना। और एक चीज और कल सुनाया जा रहा था हम जा रहे हैं उनके यहाँ, कहाँ, वंदना दीदी के यहाँ। तो जाओ, मैं चाहती हूँ कि जाओ, बहुत अच्छी बात है कि तुम जाओ, उनसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उस टाइम पे जो भी हुआ, ठीक है। उसके बाद भी जो हुआ है वो भी मैं देखी हूँ और वो भी मैं जानती हूँ कि क्या हुआ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो बातें हुई थी, कोई आके और आग लगाया था, मेरा भी कान भर रही थी एक औरत, मुझे पता है। और शायद वंदना जी को भी ये पता होगा कि वो औरत कौन होगी जो मेरा कान भरी थी, पूरा भरी थी कान। वंदना जी को बहुत अच्छे से पता होगा। मैं तो कहती हूँ ना कि तुम जाओ। मुझे वंदना जी से कौन सा जलन है, मुझे कोई जलन नहीं है। मैं तो खुश हूँ और मैं खुश होंगी कि तुम जाओ। कम से कम
किसी एक से तो तुम लोग अच्छे से निभाओ, किसी एक से तो निभाओ, कोई तो खुश हो यार कि हाँ हम इसका सपोर्ट दिल से किए हैं तो हाँ ये हमारा रिस्पेक्ट रखें, किसी का तो रिस्पेक्ट रखो। तुम्हें क्या लगता है वंदना जी के लिए बोलोगी तो मैं जल जाऊंगी? बिल्कुल ही नहीं जलूंगी। मैं बहुत खुश हुई कल सुनी तो कि तुम जाओ वंदना जी के पास। मैं खुद चाहती हूँ कम से कम वो औरत इतना सपोर्ट की है, जी जान लगा के उस कंट्रोवर्सी में सपोर्ट की है, कम से कम उस औरत को थोड़ी तो खुशी मिलेगी, थोड़ा तो सम्मान मिलेगा। तुम लोग सम्मान देना, खुशी देना जानते कहाँ हो। मैं तो बहुत खुश हुई कि बहुत अच्छी बात है कि जाओ और उनको रिस्पेक्ट दो और हमें भी दिखाना, हम भी देखना चाहते हैं ये चीज। और बहुत खुशी होगी उस दिन कि चलो किसी एक को तो रिस्पेक्ट मिला यूट्यूब पे, किसी एक औरत को तो रिस्पेक्ट दिए तुम लोग। बस इतना ही कहूंगी। चलिए चलते हैं, रहने देते हैं इस वीडियो को यहीं तक गाइस। बाय बाय।